हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सिकंदर वर्मा आप सभी को शिक्षा फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 10 करेंगे और कई दिनों से वीडियोस नहीं जा रहे थे तो कोई बात नहीं, अब आज से रेगुलर जाएंगे वीडियोस। तो इसके लिए आप रेडी हो जाइए और जल्दी से तैयार हो जाइए और वीडियोस भी अब डेली जाएंगे और सेट भी अब रेगुलर जाएगा। ठीक है, कुछ कारण था इस वजह से नहीं जा पा रहा था, तो खैर कोई बात नहीं, अब आगे रेगुलर हो जाइए जल्दी से। 3 दिनों की आपकी छुट्टी हो गई आज समाप्त। ठीक है, तो जल्दी से रेडी हो जाइए भाई। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा एनर्जी बना करके रखिए और आपसे बेस्ट कोई कर ही नहीं सकता बॉस। आप यू आर द बेस्ट, आप सबसे बेस्ट हैं। इसीलिए आप कभी भी दूसरे से अपने आप को ये मत करिए कि अरे वो तो इतना मार्क्स लेकर के आ रहा है, मेरा तो आ ही नहीं रहा। नहीं कि क्यों आएगा भाई, आप प्रैक्टिस तो करिए, आपका भी आएगा, नहीं आने का सवाल ही नहीं है। उसका अगर आ रहा है तो आपका भी आएगा। ठीक है, तो चलिए खैर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 1 आज हम लोग सबसे पहले करेंगे। तो चलिए आते हैं सेट नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं जी। आई थिंक सो कि आप लोग रेडी हैं। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या करा है कि द एवरेज ऑफ 15 नंबर्स इज 18। 15 संख्याओं का जो एवरेज है ना, एवरेज ऑफ 15 नंबर कितना है, इज कितना दिया हुआ 18। और फिर एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 नंबर का जो एवरेज दिया हुआ है वो दिया हुआ है 19 और लास्ट 8 नंबर का जो एवरेज दिया हुआ है वो दिया हुआ है 70। तो देखिए अब इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे देखिए कितना 8 संख्या था और 8 मिलकर के 16 हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो अब ऐसा मत करिए कि सर 8 को 19 से गुना किया, फिर 17 को 8 से गुना किए और फिर जाके कर रहे हैं। तो ये सब कीजिएगा ना, फिर दिमाग का दही हो जाएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना सा बात करना है, सर यहाँ पे कितना ज्यादा हो रहा है, प्लस का 8 हो रहा है और यहाँ पे कितना कम हो रहा है, माइनस का 8 हो रहा है। ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अगर ज्यादा होता तो इसमें जोड़ देते, कम होता तो इससे घटा देते, बस बात खत्म था। तो अपने पास इतनी सी बात थी, तो यहाँ से कुछ नहीं हो सकता है। तो हमारा जो आंसर होगा यानी कि 8th नंबर जो होगा, वो अपने पास क्या हो जाएगा 18। जिन लोगों का भी क्लास अगर किया हुआ है तो उन लोगों को पता होगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, और जिन लोगों को नहीं मालूम तो फिर उनको करना पड़ेगा, शुरुआत से करनी पड़ेगी चीजें, तब जाकर के चीजें समझ। चलिए है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं भाई। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है ना। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 20 men went to a restaurant। 20 आदमी रेस्टोरेंट में जाते हैं। 19 of them paid ₹70 each। देखिए उसमें से 19 लोग जो है ना 70 रुपया सभी लोग देते हैं। तो देखिए आपको इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। तो एवरेज आप सबसे पहले क्या करिए ना, एवरेज निकालिए। तो भाई अगर 20 आदमी 70 देता तो एवरेज 70 ही हो जाता, लेकिन ये 19 आदमी ने 70 तो दिया है और 20वां आदमी जो है ना एवरेज से कितना रुपया ज्यादा दिया, 90.25 रुपीज ज्यादा दिया। तो अगर 90.25 रुपीज ज्यादा दिया यानी कि उसका जो 90.25 रुपीज जो था वो कितने लोगों में बटा, 19 लोगों में, क्योंकि 20वां आदमी था और वो ज्यादा दिया। तो अपने पास एवरेज रख करके बाकी लोगों में बांट दिया वो अपना पैसा। तो इतना रुपया जो एक्स्ट्रा दिया वो 19 लोगों में बांट दिया होगा, तो सबके एवरेज के बराबर आ गया होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे 70 प्लस इसको जब आप काटेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 4.75। 4.75 यानी कि कितना आ रहा है 74.75। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टोटल बिल क्या होगा। तो टोटल बिल क्या हो जाएगा भाई, टोटल बिल चूंकि एक आदमी, चूंकि एवरेज का मतलब क्या होता है हर एक लोग जो इक्वल वैल्यू देता है, तो वही यानी कि 20 आदमी था तो 20वां आदमी 74.25 रुपीज देगा, 74.2 रुपीज देगा। तो अपने पास कितना आ जाएगा 1495 रुपीज। ये अपना आंसर है, दिस इज आवर आंसर। जिन लोगों का भी आ रहा है यानी जिन लोगों का आंसर ए आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है जी, बिल्कुल सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए इरेज करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि देखिए 7 की पावर -11, फिर 7 की पावर -9 और फिर क्या है 7 की पावर -16 और फिर क्या दिया हुआ है 7 की पावर 10 है ना, 7 की पावर 10। अब आपको बताना है कि इसका HCF क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि HCF जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो जिसका पावर सबसे, सॉरी यहाँ पे -10 है ना, +10 नहीं -10 है। ठीक है, -10 जिसका पावर सबसे छोटा होगा। तो पावर सबसे छोटा किसका है,
पावर सबसे छोटा इसका जिस माइनस में है, अगर माइनस में है तो छोटा वाला ये वाला बात है। तो हमारे पास जो HCF हो जाएगा, अपने पास HCF की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 की पावर -16, ये अपना आंसर है। ठीक है जी, आसान सा अगर एलसीएम पूछ लेता तो हाईएस्ट पावर हो जाता, हाईएस्ट पावर क्या था 7 की पावर -9, ये अपना आंसर हो जाता। ठीक है, तो चलिए खैर ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है। जी क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कह रहा भाई कि 2 पोल्स आर ऑफ इक्वल हाइट, 2 पोल है इक्वल हाइट का है, 2 पोल इक्वल हाइट का दिया हुआ है, आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, स्टैंडिंग टू ईच अदर ऑन द अदर साइड ऑफ अ रोड विच इज 100 मीटर वाइड। यहाँ से एक रोड है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इसका जो दूरी दिया हुआ वो 100 मीटर है, राइट। 100 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन द रोड, फ्रॉम अ पॉइंट कहीं पे भी रोड के बीच में कहीं पॉइंट है, तो यहाँ पे जो है 30 डिग्री एंड 60, सॉरी 600 नहीं, ये 30 डिग्री एंड 6 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो एक जगह 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा और एक जगह 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, एक है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप्स आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। द हाइट ऑफ ईच पोल इज, दोनों पोल की ऊंचाई बता रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से अगर ये x मीटर है तो यहाँ से भी ये भी कितना मीटर है, x मीटर ही है। ठीक है, तो बस आपको बताना है कि भाई इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगा, बस इतना सा बात बताना है। तो देखिए एक चीज़ आप मेरे को बताइए कि सर अगर 30, मैंने आपको बताया था, एक चीज़ समझाया था कि अगर 30 डिग्री के सामने की अगर हम लोग बात ले रहे हैं, 30 डिग्री के सामने अगर हम लोग लेते हैं तो 30 डिग्री के सामने जो होता है छोटा होता है, यानी कि 30 डिग्री के सामने अगर एक होगा तो ये अपने पास 60 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगा वो कितना होगा, √3 होगा। अब यहाँ से जब हम लोग 63 डिग्री के सामने लेंगे तो 63 डिग्री के सामने कितना होता है, बड़ा होता है, तो इसको √3, क्योंकि ये और ये दोनों अगर इक्वल था तो ये अगर √3 हो गया तो इसको भी √3 करना पड़ेगा, तो इसको अपने √3 किया तो इसको भी √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या। और यहाँ से यहाँ यानी 30 डिग्री के सामने यानी कि यहाँ पे 1 हो गया, तो ये 1 हो गया और यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 और 1 कितना हो गया 4, यानी 4 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कितना 100 मीटर, 4 यूनिट की वैल्यू 100 मीटर, तो हमें चाहिए कितना √3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो √3 यूनिट की वैल्यू कितना टाइम्स हो रहा है 25 टाइम्स, तो इसको भी क्या कर लीजिए 25 सम, तो 25√3 मीटर इज द राइट आंसर। क्या इतना सा बात है, इतना आसान सा बात। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी। tan वैन उतना आप लगाइएगा तो फिर बहुत लंबा चौड़ा चला जाएगा, है ना, तो उतना लगाने की कोई जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना है कि छोटा वाला जो एंगल होगा उसके सामने छोटा में क्या करा है कि A एंड B इन्वेस्ट, A और B जो है ना कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं, यानी A लगाता है 6000 तो 6000 लिखने की जरूरत नहीं, और ये 15000 दोनों तरफ 3 जीरो तो कैंसिल हो गया। बट आफ्टर सम मंथ्स A विड्रॉज हिज ऑल कैपिटल, A जो है ना अपना सारा कैपिटल निकाल लेता है, ये अपना कुछ महीनों के बाद, तो कुछ महीना मान लेते हैं कि 1 महीना, और एट द एंड ऑफ द ईयर यानी कि 12 मंथ्स की बात हो रही भाई, 12 मंथ्स यानी कि, और जो रेशियो वो बांटता है तो 15 × 12 इज इक्वल टू वो करें कि 4/15 के रेशियो में बांटता है। तो अब यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास जो आंसर आ जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 मंथ्स, 8 मंथ्स इज द राइट आंसर, यानी कि इसमें 8 मंथ्स नहीं है, यानी कि NOT इज द राइट आंसर, यहाँ पे NOT होगा। ठीक है, हाँ आप लोगों को जो क्वेश्चन मिला होगा ना वहाँ पे इंग्लिश वाला में थोड़ा सा गड़बड़ी होगी, हिंदी वाला में क्वेश्चन में सही है। ठीक है, वो इधर आ गया। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, the price of an article is increased by 18%, a man should increase in the consumption so that expenditure would increase only by 8%. If there was consumption of 354 kg before price hiking, then what would be the new consumption? ये मैंने आसानी से मैंने कहा था कि 100 है भाई, और इसको प्राइस में कितना बढ़ रहा है, प्राइस इंक्रीज बाई 18%, तो ये 118 हो जाएगा। और एक आदमी जो है ना डिक्रीज द कंजम्पशन सो दैट एक्सपेंडिचर वुड ओनली
8%। तो ये एक्सपेंडिचर जो होता है वो 8% है, 108, राइट। तो कह रहा है कि इफ देयर वाज कंजम्पशन ऑफ 354 kg बिफोर प्राइस हाइकिंग, यानी हमारे पास क्या कर रहा है 118 यूनिट की वैल्यू दिया हुआ है 354 kg, तो आपसे पूछ रहा है कि 108 यूनिट की वैल्यू क्या होगा। तो 108 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, तो ये कितना टाइम्स हो रहा है, ये 3 टाइम्स हो रहा है, तो इसको भी क्या करिए 3 टाइम्स करिए, यानी 324 kg इज द राइट आंसर। क्या बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, कह रहा है कि शॉपकीपर गेन्स 16.2/3% प्रॉफिट बाय गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ ₹32, 16.2/3% का छूट देने के बावजूद भी उसको ये प्रॉफिट होता है 32 रुपए का छूट देने के बाद। तो 32 रुपए का छूट अगर देना बंद कर दे, यही करे, तो उसका जो है ना पूरा का पूरा प्रॉफिट कितना होगा, अगर सीपी दिया हुआ 320। तो आप एक बात मेरे को बताइए कि ये तो प्रॉफिट जो हो रहा था वो तो होगा ही, अगर छूट देना बंद कर दिया तो जो छूट दे रहा था वो भी पैसा उसका प्रॉफिट में हो जाएगा भाई। तो अगर वो भी पैसा अगर प्रॉफिट में होगा तो वो पैसा कितना रुपया है, 32 रुपये, और सीपी कितना था 320, तो ये भी इसका प्रॉफिट में जाएगा भाई। तो यानी कि 16.2/3% प्लस ये कितना परसेंट, 1/10, यानी 1/10 करने का मतलब इंटू 100 करना पड़ेगा, यानी कि अपने पास कितना आ जाएगा 10%, यानी हम जब निकालेंगे तो 26/3% का प्रॉफिट होगा। जिनका भी आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है जी, जिनका भी ये बात आ रहा है वो सही आंसर है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या जी बात समझ आ रही है ना। और देखिए इस तरीके से, और कई लोग हैं जो भी अभी भी कुछ लोग जो हैं बिल्कुल रेगुलर एकदम बने रहते हैं, और कई लोग तो हैं कि सर एक दिन की छुट्टी हो गई तो वो 5 दिन की छुट्टी खुद से मनाने लग जाते हैं, तो ऐसा काम नहीं करना है ना। तो चलिए खैर, और एक है हमारे एक स्टूडेंट है वो MD मूषा, तो मूषा भी रेगुलर बना करके भेजते हैं, थैंक यू मूषा, कीप इट अप। और वो उनका देखिए इस बार हो सकता है कि सीजीएल वो क्रैक करें, और मेरा दुआ उनके साथ है, और होगा ऐसा नहीं है, बिल्कुल वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उनका होना है, ठीक है, और बिल्कुल हो गए। मेहनत करिए, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो बिल्कुल आप एकदम लगे रहिए, होना तय है, नहीं होने का सवाल नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 8 सीट्स फॉर मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और बायोलॉजी इन ए स्कूल आर इन द रेशियो 5:7:8, 5:7:8, ठीक है। There is a proposal to increase these seats by 40%, 50% and 75%, ठीक है। इसको 40% से इंक्रीज करने की बात कही गई, और इसे 50% इंक्रीज करने की बात कही गई, और इसे कितना करने के लिए कहा गया 75% इंक्रीज करने की बात कही गई, ठीक है। तो आप चाहे तो जैसे भी करें, आप चाहे तो यहाँ पे 2 जीरो भी लगा करके कर सकते हैं, नो इशू। यहाँ पे 2 जीरो लगा भाई। 40% की अगर हम लोग बात करें तो इसका 40% कितना होगा भाई, 10% 50 हो जाएगा, तो 4 यानी कि 200, यानी कि बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा 700 इस टू इसका 50% यानी कि 350 बढ़ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1050, और इसका 75% सीट्स बढ़ जाएंगे, तो 75% सीट्स कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये 600 और बढ़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1400, ठीक है। तो ये जीरो से ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 7 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, तो ये 10 हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा अपने पास 20, ठीक है। और 5 से कट रहा है भाई, 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 छुट्टी 10, यानी अपना जो आंसर आने वाला है वो होगा 2:3:4, 2:3:4। जिन लोगों का भी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या करा है कि व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन ए सम ऑफ ₹24,200 in 2 years at the rate of 10% annually।
सी आई और एस आई का जो डिफरेंस है ना वो निकालना है। अगर हमें प्रिंसिपल दिया हुआ, देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है 24,200 रुपये, ठीक है, और टाइम दिया हुआ अपने पास 2 इयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ वो दिया हुआ 10%, ठीक है। इतनी सी बात दी हुई है और आपसे कह रहा है कि आप बताइए कि इसका जो है ये कितना होगा। तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है सर, 1/10, राइट। तो एक बात यहाँ इसका अगर हम स्क्वायर करें ना तो ये प्रिंसिपल बन जाएगा, तो यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू जो होगी, 100 यूनिट की वैल्यू होगा वो दिया हुआ है 24,200, और ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट सी आई और एस आई का डिफरेंस होता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, 2 जीरो हट जाएगा, यानी कि बचेगा कितना, 242। ये अपना आंसर है 242, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पाइप्स ए एंड बी fill a vessel in 14 minutes and 35 minutes respectively. If both pipes are opened together and after 8 minutes pipe A is closed, then how much time will pipe B take to fill the vessel? अब यहाँ पे A और B दो पाइप है, A अपने पास 14 मिनट में भर सकता है और B जो है ना वो कितने मिनट में भर सकता है, 35 मिनट में भर सकता है। और कह रहा है कि ये जो है बोथ पाइप्स आर ओपन, तो इसका अगर हम लोग टोटल वर्क यूनिट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 70, और पर डे वर्क यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो कितना आ जाएगा 5 और 2, राइट, ये चीजें आ जाएगी। अब अगर इन दोनों को अगर हम लोग बोले भाई ए प्लस बी की अगर हम लोग बात करें तो कितना आ जाएगा 7 यूनिट। अब 7 यूनिट के हिसाब से कह रहा है कि बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर एंड आफ्टर 8 मिनट्स पाइप ए इज क्लोज्ड, 8 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। 8 मिनट्स पाइप इज क्लोज्ड, हाउ मच टाइम विल पाइप बी टेक टू फिल द वेसल। तो यानी कि ये 8 मिनट तक तो ये पूरा चला भाई, 56 यूनिट चला, और रिमेनिंग कितना बचा हुआ है, रिमेनिंग की अगर हम लोग बात करें तो कितना बच गया 70 माइनस 56, तो 70 में से अगर हम लोग 56 घटाएंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 14 यूनिट बचा हुआ है। और ये बंद कौन हो गया है, तो बंद हो गया अपने पास ए इज क्लोज्ड, ए को बंद कर दिया गया है तो बी को भरना है। तो बी की एफिशिएंसी क्या था 2 यूनिट पर के हिसाब से, तो 20 टाइम क्या लग जाएगा, लास्ट वाला टाइम 20 टाइम क्या लगेगा लास्ट में, वो हो जाएगा 14/2, यानी कि कितना आ जाएगा 7 मिनट, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि क्लोज देन हाउ मच टाइम विल पाइप बी टेक टू फिल द वेसल, यही आंसर, यानी 7 मिनट इज आवर आंसर। 7 मिनट ऑप्शन में नहीं है तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो NOT। जी चलिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर। दिया हुआ फिगर में आप x की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो देखिए यहाँ पे ये जो फिगर दिया हुआ कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, सर यहाँ ये सेंटर से जा रहा है ना, ये अपने पास सेंटर से जा रहा है ये लाइन, और फिर ये टेंजेंट है, राइट, दिस इज द टेंजेंट एंड दिस इज ए, और फिर ये आगे भी जा रहा है, ये आगे जा रहा है बी, और फिर अपने पास क्या करें यहाँ ये पी है और ये टी दिया हुआ, राइट, ये जहाँ पे टच कर रहा है वहाँ पे टी, और करें यहाँ से यहाँ तक ये दिया हुआ 12, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दी वो दिया हुआ 7, और फिर यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दिया हुआ वो दिया हुआ x, ठीक है। तो एक चीज आप जानते हैं कि PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB, क्या ये बात तो हम लोग जानते हैं कि PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB। अगर ये बात अगर हम लोगों को मालूम है तो PT स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू PA कितना भी 1 से, और इंटू PB कितना हो जाएगा 7 + x हो जाएगा, 7 + x। तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना है ना, ऐसे क्वेश्चन चूंकि हमारे पास 144, तो ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से चलिए, अदरवाइज आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व कर दूंगा, वैसे ऑप्शन से देखते हैं।
अगर हम 9 ले लेते हैं तो 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, 16 इंटू 9 अगर हम लोग करेंगे तो 144 आ रहा है ना, आ रहा है, यानी x की वैल्यू जो हमारे पास आएगा, यानी अपना आंसर जो हो जाएगा x इज इक्वल टू 9, ये अपना आंसर है, ठीक है। क्योंकि और किसी को अगर आप देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन जो है 7, तो 7 7 14, 14 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 आ रहा है, यानी 144 नहीं आ रहा है, गड़बड़ है। 3 का अगर हम लोग करते हैं तो 10 और 10 गुना 3 करेंगे 30 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये बात है, यानी कि हमारे 9 पे आ रहा है, तो ये अपना आंसर। अदरवाइज आप इसको कैलकुलेट करें, चलिए कर लेते हैं। 144 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे 7x प्लस एक्स स्क्वायर, तो आगे बढ़ेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 144 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर आगे लिखें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 9x माइनस 144 इज इक्वल टू 0, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 16 और 9 इसका ये होगा, तो प्लस का माइनस का 16 हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, तो प्लस वाला ही आंसर है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, उतना कुछ करने की जरूरत नहीं। तो x प्लस क्या हो गया 16 माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, तो x प्लस 16 इज इक्वल टू इंटू क्या हो जाएगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो अपने पास क्या हो सकता है x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, ये अपना आंसर, ठीक है। आई होप सो बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये इतना आपको कुछ करने की जरूरत नहीं था, आप सीधे ऑप्शन रखते और आप निकाल करके लाते, क्योंकि एग्जामिनेशन आपको क्वालिफाई करना है। एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने में जहां पे जो मेथड लग जाए ना, लगा करके निकाल लो भाई। ऐसा नहीं रिजिड नहीं होना कि नहीं इसी से बनाना है सिर्फ, नहीं इनको इसी से बनाना है, ऐसा कुछ रिजिड नहीं होना। इस तरीके से अगर आप रिजिड होइएगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर चीजें आपकी पहुंच से बाहर हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चल रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या करा है, पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस जो दिया हुआ 150 सेंटीमीटर दिया हुआ, और लेंथ ऑफ वन डायगोनल D1 जो दिया हुआ वो दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक जो हमारे पास जो ये होता है रोम्बस जो होता है उसका सारे के सारे साइड इक्वल होते हैं, तो अपने पास एक चीज इसमें जानी ABCD, ठीक है। ये अपने पास एक डायगोनल है और एक ये डायगोनल है, ठीक है। तो हम लोग इसमें एक चीज जानते हैं कि सर अगर ये A है, ये है, ये है और ये है, और ये D1 है और ये D2 है, अगर ये बात अगर है तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि 4A स्क्वायर इज इक्वल टू जो होता है वो D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर आपको ये बात मालूम होगा तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 इंटू A का स्क्वायर, तो A की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई 150/4, तो 150/4 यानी 75/2, अभी हम पॉइंट में नहीं ला रहे हैं, तो 75/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू क्या है D1 का स्क्वायर, तो D1 अपने पास कितना दिया था 50, यानी कि 50 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए हम लोग करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 इंटू इसका स्क्वायर करना बहुत ही आसान है, 8 7 जा 56, 25 अपॉन में 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2500 प्लस D2 का स्क्वायर। तो अब यहाँ से इसको और इसको जब आप काटिएगा तो आपके पास देखिए D2 इज इक्वल टू, आप यहाँ से जब आगे सॉल्व करेंगे, तो D2 इज इक्वल टू जो आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा 25√5, ठीक है। तो अब एक चीज और हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ रोम्बस जो हम लोग जानते हैं, इधर मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है, रोम्बस इज इक्वल टू जो होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो अब हमें D1 भी मालूम है, D2 भी मालूम है, तो 1/2 इंटू D1 अपने पास 50 और D2 कितना आ गया 25√5। तो जब आप इसको काटेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 625 ये अपना आंसर 625√5 इज द राइट आंसर, ठीक है जी। आई थिंक सो कि आपको बात समझ में आ रही होगी। हाँ, ये अपने पास फॉर्मूला होता है, या फिर आप कहें कि एक प्रमेय होता है, ठीक है, इसका रोम्बस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। या हाँ, अगर किसी को अगर ऐसा भी है कि सर यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, यहाँ पे चूंकि समचतुर्भुज है तो 90 डिग्री बनेगा यहाँ पे, और ये वाला अगर 50 था या ये वाला अगर 50 था, पूरा 50 था, तो यहाँ से यहाँ 25 बनेगा, और ये 37.5 है, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री है, तो दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो ये वाला पार्ट निकल करके आ जाता,
ठीक है। तो पूरा ये वाला पार्ट हम वैसे भी निकाल सकते हैं, तो थोड़ा सा वो लॉन्ग जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं उसमें नहीं पढ़ रहा हूँ, इसी में मैंने कर लिया, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि जिनका भी आंसर इसका ए आ रहा है, यानी 625√5 इज द राइट आंसर। जिसका भी आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% एंड 30% इज इक्विवेलेंट टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है 1/10, 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है 1/5, 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है यानी कि 3/10। 10% का डिस्काउंट यानी कि 10 की वैल्यू थी, फिर बाद में कितना कर दिया गया, डिस्काउंट दिया गया 9 हो गया, फिर पहले वैल्यू कितना था 5, कितना डिस्काउंट किया गया 4, फिर पहले वैल्यू कितना था 10 और फिर कितना हो गया 7। बस इतना सा बात अभी आप इसको करिए तो कितना आ जाएगा अपने पास 10 यानी कि 500 वैल्यू थी और अब आगे कितना गए ये 963 गुना 4 करना है तो 63 × 4 तो 4 × 12 और 6 चौके 24 और 25 यानी 252 आ गया भाई। तो कितना घट रहा है यहाँ पे अगर आप जोड़ेंगे तो 248 आ जाएगा। 248 कितने में से 500 में से तो 100 में से कितना, ठीक है। तो आप क्या करिए भाई इन दोनों जीरो से इन दोनों जीरो कैंसिल करिए, इसको अगर आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 5 9 45 और फिर कितना आ रहा है 5 30 यानी कि 49.6%। 49.6% जिसका भी आंसर आ रहा है यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना ही नहीं था, बहुत ही आसान। 100 से भी लेकर के बनाएंगे भाई 100 था, 10% का डिस्काउंट दिया तो 90 हो गया, फिर 90 में 20% का डिस्काउंट दिया तो ये 72 हो गया और फिर इसमें 30% का डिस्काउंट दिया तो ये अपने पास 49.6 हो जाएगा। बस इतना सा बात। यहाँ पे 10% का डिस्काउंट दिया, 10% का डिस्काउंट दिया और यहाँ 20% का डिस्काउंट दिया और यहाँ पे 30% का डिस्काउंट दिया, तो बस इतने सी बात है। यहाँ पे 10% का डिस्काउंट यानी 100 का 10% यानी 10 होता है तो 10 डिस्काउंट 90 में 20% तो 90 का 20% कितना होगा 18, तो 90 में 18 का डिस्काउंट हुआ तो 72 और 72 का 30% डिस्काउंट तो हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 49.6% इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10% एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 10%। एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ 10% से इंक्रीज कर जाता है, लेंथ है और ये ब्रेथ है, ठीक है। और लेंथ जो है ना 10% से ये इंक्रीज करता है और ब्रेथ 10% से डिक्रीज करता है। तो ऐसे स्थिति में मैंने बताया था अगर सेम बात हो रही है, अगर सेम नंबर बढ़ रहा है और सेम नंबर घट रहा है तो कुछ नहीं करना भाई 10 का स्क्वायर अपॉन में 100 इतना कर दीजिए, इतना परसेंट जो आएगा वही अपना आंसर, यानी कि 1% का क्या होगा डिक्रीज होगा किस चीज में, एरिया में। एरिया में हमेशा इतना परसेंट का डिक्रीमेंट होगा एरिया में, तो क्षेत्र में कितना परिवर्तन 1% का डिक्रीज, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ एक बात इसमें चूंकि 2 डायमेंशनल फिगर था और 2 डायमेंशनल चेंज भी था इसलिए ये संभव हुआ। 2 डायमेंशनल यूनिट भी था, 2 डायमेंशनल फिगर भी है, 2 डायमेंशनल यूनिट भी है और 2 डायमेंशनल चेंज भी था इसलिए ये संभव हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 14 था है ना, और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ क्वेश्चन नंबर 15। A's income is 25% लेस देन B's इनकम। देखिए ए बी और सी 3 आदमी की बात हो रही है, आई थिंक नहीं, B's इनकम मोर देन दैट ऑफ ए। बताइए ये सब क्वेश्चन तो बताने के लिए है नहीं। 25% लेस वाला वैल्यू यानी 1/4, तो मोर वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, मोर वाला जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 1/3 यानी कि 33 1/3%, यानी 100/3 इज द राइट आंसर। 100/3 is the right answer. By how much % is B's income more than that of A? तो इसका आंसर आ गया C, ठीक है।
तो जिन लोगों को भी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही है। और अब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। और मैं फिर से आप लोगों को एक बार याद दिला दूं कि आप सभी लोग जितने भी पूरा सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 10 तक आप ये मेरे को बताएंगे कि आपका कौन सा सेट में कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, ठीक है। और ये मेरे को सेंड करिएगा और आप अपना एक बढ़िया सा फोटोग्राफ उसको मैं सर को ये करके और अपने इसी चैनल पे मैं दिखाऊंगा, सभी लोगों को बताऊंगा भाई कि किसका कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। हाँ, जितना आया अगर आपका लो है या हाई है उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। आपके 100% है, 90% है, 99% है, जितना भी है आप श्योर भेजिएगा जरूर, ठीक है। और वो मैं अपने फेसबुक वॉल पे भी डालूंगा, ठीक है। तो ये जरूरी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और एक मैंने टेस्टिमोनियल के लिए भी बोला था सभी लोगों को, चलिए खैर इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक ना। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना ना, उसकी कभी हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ में बहुत बड़े बड़े बाधे हमारे रास्ते में आए, ऐसी बात नहीं है। हमारे भी रास्ते में आए, आपके भी रास्ते में आए होंगे, और उस बाधा को आप पार करके आगे निकल गए। कई बार क्या होता है ना कि हमारे लाइफ में जब थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आने लगती है ना तो थोड़ा अजीब लगने लगे, क्या होगा अब तो हमारी लाइफ यहीं सीमित हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, वो फिर आगे बढ़ता है और फिर चीजें सब सही हो जाता है। क्योंकि रात हो जाने के बाद क्या ऐसा थोड़ी कि दिन नहीं आएगा, तो इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और अभी आराम से अभी जो ये आ रहा है एग्जामिनेशन आ रहा है, इसके लिए एकदम तैयारी में लग जाइए, एकदम अभी लॉकडाउन का फायदा उठाइए। इस लॉकडाउन का फायदा, चूंकि कई बार हम लोग ये कंप्लेन करते रहे कि काश मुझे 10 दिनों की छुट्टी मिल जाती, काश मुझे 20 दिनों की छुट्टी मिल जाती, काश मुझे महीनों भर की छुट्टी मिल जाती, तो मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता, मेरा वो हो जाता, मेरा वो हो जाता। आज तो आप 3 महीने की छुट्टी में हैं, तो भाई अब ये तो प्रॉब्लम्स नहीं रहा किसी के पास, ये तो बोलने के लिए नहीं रहा कि मेरे पास छुट्टियां नहीं है, चीजें नहीं है ना। तो चलिए खैर, बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, और इस तरीके से तैयारी करते रहिए और लगे रहिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, थैंक यू।